मानो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो जीव मुझे सजाएगा, मुझे सुंदर बनाएगा, मेरे विग्रह को सुंदर बनाएगा, मेरा दिव्य श्रृंगार करेगा, मैं सच दावे से कहता हूं उसका पूरा जीवन सुंदर बना दूंगा। भैया भगवान को सजाओ तो प्यारे, सजाते ही तो नहीं हो, इसीलिए तो सुंदर नहीं हो पा रहे हो। जो गोविंद को सजाएगा भगवान उसका जीवन सजा देंगे। अपने घर में ठाकुर जी जरूर रखो प्यारे, अपने घर में लड्डू गोपाल जरूर रखो। मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। घर में ठाकुर सेवा, घर में तुलसी सेवा, घर में गौ सेवा, घर में ब्राह्मण सेवा, घर में संत सेवा, घर में अतिथि आदर, घर में भार्या भगनी पुत्री बालिकाओं का सम्मान करो। आप देखना तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर करके आ जाएगा। ये 4-6 सूत्र हैं। गीता रामायण का थोड़ा थोड़ा पाठ करो, आपके घर में ब्रजमंडल उतर जाएगा, अयोध्या धाम उतर जाएगा, स्वर्ग की सारी सत्ता, सारी धरोहर तुम्हारे घर में उतर जाएंगी। और इतना ही नहीं, देवलोक के देवता भी तरसेंगे कि इनके घर में कभी जाने का निमंत्रण मिल जाए तो हम जाएं। इनके घर में अनुष्ठान हो, इनके घर में आरती पूजन हो, इनके घर में कोई यज्ञ आदि के कार्यक्रम हो और हमें बुलाएं, हमारा आवाहन करें, अपने घर के किसी कक्ष में देव मंडल की स्थापना करें और श्रद्धा से हमें बुलाएं। हम ऐसे घर में 9 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 15 दिन, महीनों रहना चाहते हैं। जिस घर में सुबह शाम संयमित आरती होती है, जिस घर में ठाकुर जी का नैवेद्य प्रसाद लगता है, जिस घर में रामायण गीता पढ़ी जाती है, जिस घर में तुलसी का दीप, तुलसी पे दीप रखा जाता है, जिस घर में भार्या का, भगनी का, पुत्री का सम्मान होता है, जहां कलह नहीं होती, जहां संध्या का आदर होता है, जहां प्रातः का आदर होता है, जहां भोर में जागते हैं सब लोग, ऐसे घर में देवता जाने के लिए लालायित होते हैं। ऐसे घर में देवताओं को प्रसन्नता होती है जाने के लिए। मैं प्रार्थना करूं, आज मेरे गोविंद ने सौंदर्य भर दिया कुब्जा के जीवन में, दिव्य लगने लगी। सैद्धांतिक तात्पर्य ये है, सैद्धांतिक मनोभाव ये है कि जो भगवान के विग्रह को सजाएगा, भगवान उसका पूरा जीवन सुंदर बना देंगे। एक बार सजाओ तो सही, एक बार लड्डू गोपाल को लाड़ तो लड़ाओ सही। मैंने जीवन की अनुभूति देखी है। संवाद करना सीख जाओगे प्यारे भगवान से, वार्ता करना सीख जाओगे। धन्ना जाट की बेटी का सिद्धांत सुना होगा। 5 साल की बेटी थी उसकी, और कहते हैं माता पिता जब कहीं जाने लगे तो बेटी को सौंप गए कि ठाकुर जी को, सांवरिया को कुछ भोग बना करके खिला देना। और कहते हैं उसने खिचड़ी बनाई और अपने प्रेम में इतनी विवश हो गई कि गोविंद को मूर्ति से निकल करके उसकी खिचड़ी खानी पड़ी थी। प्यारे भगवान के प्रति यदि तुम्हारा भरोसा सदृढ़ हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, और जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बाबा मेरे गांव गए हैं, जल्दी आने वाले नहीं हैं, और जो बनाया है रूखा सूखा प्रेम से पालो, वरना वो भी मिलने वाला नहीं है। ऐसी अड़ गई कि मेरे गोविंद को मूर्ति से निकलना पड़ा, मेरे ठाकुर मूर्ति से निकल गए।